राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में खासा वक्त है, लेकिन कांग्रेस के अंदर सियासी हलचल अभी से तेज है। एक बार फिर राज्य के दो बड़े नेता जो हमेशा आमने सामने होते हैं, एक बार फिर आमने सामने हैं। आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट की। एक बार फिर इनके बीच सियासी बयानबाजी ने राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है। टेम्परेचर राजस्थान का गर्मी की वजह से तो हाई है ही, इन दोनों की बयानबाजी की वजह से भी बढ़ गया है। कांग्रेस फिर उसी पुराने विवाद की ओर बढ़ रही है, क्या ये समझें, या फिर ये चुनावी रणनीति का हिस्सा है, ये समझें। आखिर दोनों नेताओं के ताजा बयानों का मतलब है क्या और चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा, आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल ऐसा कहा इसलिए जा रहा है क्योंकि राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत और सचिन पायलट का विवाद सदियों पुराना है। सियासी टकराव इनका खत्म ही नहीं हुआ है। कांग्रेस के भीतर की ये खींचतान समय समय पर सामने आ जाती है, दिल्ली तक आ जाती है, राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बन जाती है। इसी कड़ी में 7 जून को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक बयान ने पुराने विवाद को हवा दे दी, चर्चा में ला दिया। अशोक गहलोत ने 25 सितंबर 2022 के उस बहुचर्चित घटनाक्रम का उल्लेख किया जब उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की बात थी और राजस्थान की कमान सचिन पायलट को सौंपने की संभावनाएं जताई जा रही थी। ये वही पीरियड है जब इन दोनों का विवाद दिल्ली तक आ गया था। उसी दौरान कांग्रेस के कई विधायकों ने बगावती रुख अपनाया था। अशोक गहलोत का कहना है कि उस समय विधायकों का विरोध पार्टी हाईकमान के खिलाफ नहीं था, बल्कि उस नेतृत्व परिवर्तन के खिलाफ था जिसके तहत सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की तैयारी की जा रही थी। अब सवाल उठता है कि ये दोनों क्यों समय समय पर आमने सामने आ जाते हैं। ये किस्सा शुरू होता है 2014 से। माना यह गया कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच राजनीतिक कड़वाहट इसी दौर में बढ़ना शुरू हो रही थी, पनप रही थी। दरअसल 2014 में सचिन पायलट राजस्थान प्रदेश के कमेटी के अध्यक्ष बने, यानी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। इसके बाद उनके समर्थकों ने उन्हें राजस्थान कांग्रेस का नया भविष्य बताना शुरू कर दिया। स्थिति कुछ ऐसी थी कि कई जगहों पर लगने वाले पोस्टर्स में सचिन पायलट को प्रमुखता से हाईलाइट किया जाने लगा और अशोक गहलोत की तस्वीर गायब रहने लगी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यहीं से शुरू होता है गहलोत और पायलट के बीच का टकराव, मतभेद, विवाद, असहमति। 2018 के चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस सरकार के गठन के समय मुख्यमंत्री पद के लिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों के नाम पर चर्चा हुई। लंबे विचार विमर्श के बाद अशोक गहलोत की वरिष्ठता को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें सीएम बना दिया, जबकि सचिन पायलट बन गए डिप्टी सीएम। राजस्थान विधानसभा चुनाव सचिन पायलट के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते ही हुए थे। आलाकमान ने उन पर भरोसा जताया और टिकट वितरण में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। हालांकि सरकार गठन के समय अधिकांश विधायकों ने अशोक गहलोत के नाम का ही समर्थन किया था। इसके बाद पायलट और उनके समर्थकों में नाराजगी बढ़ गई और कांग्रेस दो खेमों में बढ़ती दिखाई पड़ी गई, जो अब तक दिखती है गहलोत खेमा और पायलट गुट। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री कार्यालय वाली इमारत में अपना कार्यालय लेने की इच्छा जताई, लेकिन अशोक गहलोत ने मना कर दिया। इसके बजाय पायलट को सचिवालय के मुख्य भवन में एक फ्लोर आवंटित कर दिया गया। इसके बाद राजस्थान में गहलोत सरकार के सामने बीजेपी के अलावा सचिन पायलट के रूप में भी बड़ी चुनौती दिखने लगी, यानी अपनों की ही चुनौती। सत्ता और संगठन में अपनी भूमिका सीमित होते देख सचिन पायलट ने बगावत का रास्ता चुना। कोविड-19 महामारी के दौरान 30 से अधिक विधायकों के साथ हरियाणा के मानेसर वो चले गए। इसके बाद राजस्थान में पायलट और उनके समर्थकों के खिलाफ सरकार गिराने की साजिश का मामला दर्ज कराया गया। हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी, इसलिए पायलट पर बीजेपी से मिलकर सरकार गिराने की कोशिश के आरोप लगे। हालांकि इससे सचिन पायलट आज तक इनकार करते हैं। समय के साथ मानेसर में पायलट खेमे की एकजुटता कमजोर पड़ने लगी। उनके कई समर्थक वापस हो लिए, अशोक गहलोत के खेमे में आ गए। कुछ विधायकों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें 30-30 करोड़ रुपए के प्रस्ताव दिए गए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी द्वारा चर्चित ऑडियो टेप कांड भी सामने आया। इसमें टेप में ही गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम सामने दिखाया गया, जो कि केंद्रीय मंत्री थे उस वक्त। अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि सचिन पायलट ने गजेंद्र सिंह शेखावत और धर्मेंद्र प्रधान के साथ मिलकर उनकी सरकार गिराने की साजिश रची है।
ये शिकायत उन्होंने दिल्ली आला कमान तक की। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सचिन पायलट पर बागी होने का स्टैंप लग गया। उनसे उप मुख्यमंत्री पद के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद भी वापस ले लिया गया। इसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा आते हैं और प्रदेश कांग्रेस की कमान संभालते हैं और माना यह गया कि पायलट आला कमान का भरोसा खो बैठते हैं। कांग्रेस में प्रियंका गांधी का खेमा लगातार सचिन पायलट को आगे बढ़ाने के पक्ष में माना जाता रहा है। इसलिए इतने कुछ कांड होने के बाद सचिन पायलट पार्टी से बाहर नहीं जाते हैं, वो पार्टी में रहते हैं और अपनी तैयारी करते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान पार्टी नेतृत्व ये चाहता है कि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और राजस्थान की कमान सचिन पायलट को सौंप दी जाए। इसी मुद्दे पर गहलोत खेमे की नाराजगी खुलकर सामने आई है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राजस्थान के प्रभारी अजय माकन पर्यवेक्षक के रूप में जयपुर पहुंचे, लेकिन गहलोत समर्थक विधायकों ने उनकी योजना को सफल नहीं होने दिया। अशोक गहलोत समर्थक विधायकों ने मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन के सामने अलग रुख अपनाया। निर्धारित बैठक में शामिल होने के बजाय करीब 100 विधायक कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर मिलने पहुंचे, अलग से बैठक की। इसके बाद उन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी को अपने इस्तीफे भी सौंप दिए। विधायकों के इस रुख को कांग्रेस आलाकमान के लिए चुनौती माना गया। इसके बाद अशोक गहलोत सोनिया गांधी से माफी मांगने पहुंचे। राजनीतिक चर्चाओं के अनुसार उन्होंने सचिन पायलट से जुड़ी अपनी शिकायतें भी उनके समक्ष रखी। इसके बाद से ये संकेत मिले कि दोनों नेताओं के बीच मतभेद चुनावी राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। अक्टूबर 2022 में गहलोत और पायलट गुट का विवाद राजस्थान हाईकोर्ट तक पहुंच गया था। एक याचिका में मांग की गई कि राजनीतिक संकट के दौरान पायलट समर्थक 19 विधायकों को भेजे गए अयोग्यता के नोटिस शीघ्र सुनवाई के लिए रखे जाएं। वहीं पायलट समर्थकों का यह कहना था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इस कारण इस पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच विवाद बढ़ता गया। पायलट खेमे के विधायक रामनिवास गावड़िया ने अशोक गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौर पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए उन्हें दलाल तक कह दिया। मुख्यमंत्री ने जूते चप्पल उठाने वाले व्यक्ति को आरटीडीसी का चेयरमैन बना दिया है, ये तक कह दिया। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर धर्मेंद्र राठौर का नाम नहीं लिया था। मानगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अशोक गहलोत की प्रशंसा किए जाने के बाद सचिन पायलट ने यह प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गहलोत दूसरे गुलाम नबी आजाद बनते दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले गहलोत पायलट पर बीजेपी से निकटता के आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन इस बार पायलट ने गहलोत पर बीजेपी के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया। इसके बाद सचिन पायलट ने यह भी कहा कि सितंबर 2022 की कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होने वाले विधायकों को नोटिस जारी किए गए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अब भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच दूरियां कम नहीं दिखती। ये चैप्टर शुरू होता है 2014 से और 2022 के पूरे प्रकरण के बाद भी ये विवाद खत्म नहीं हुआ। 10 जून को इसकी बानगी देखने मिली। करौली में सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की मूर्ति का अनावरण हो रहा है। यहां किसान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था। इस सम्मेलन के पोस्टर में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता थे, लेकिन अशोक गहलोत का चेहरा गायब था। सम्मेलन के प्रचार प्रसार के लिए जारी पोस्टर में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, हर उस प्रमुख व्यक्ति की तस्वीर लगाई गई थी सिवाय अशोक गहलोत के। इनके अलावा राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली तक को पोस्टर में जगह मिली थी, लेकिन अशोक गहलोत को नहीं। इसलिए यह कहा जाता रहा है कि राजस्थान में गहलोत और पायलट का विवाद कभी खत्म किया ही नहीं जा सकता। अशोक गहलोत के तंज पर सचिन पायलट ने जवाब भी दिया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जब कांग्रेस नेता सचिन पायलट पर निशाना साधा गया, तो इस बीच पायलट के करीबी सूत्रों ने यह बताया कि उन्होंने इन टिप्पणियों पर चुप्पी साधने का ही फैसला किया। इसके बजाय वो नीट पेपर लीक पर बोलते दिखाई पड़े। पायलट ने पहले भी गहलोत के हमलों का जवाब नहीं दिया है और सूत्र ये कहते हैं कि इस बार भी उन्होंने चुप्पी ही साधी रखी है। कटु बयानबाजी के दौरान शालीनता दिखाना ही उन्होंने प्राथमिकता के साथ अपनाया है। उनका यह मानना है कि वर्तमान समय में नीट पेपर लीक जैसे मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। पायलट राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार को अधूरे वादों के लिए घेरने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कंपैरिजन टू अशोक गहलोत को घेरने के। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट का विवाद राजस्थान जब तक रहेगा तब तक
यूं ही रहेगा, वो खत्म नहीं होता दिखाई पड़ता है। राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर पुरानी कहानी याद आ गई है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के हालिया बयान एक अलग तरह की सियासी चर्चा को जन्म देते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।